आओ कार्टून वीडियो देखते हैं। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो आदमी रहते थे। ये दोनों ही सेठ घसीटालाल के यहाँ काम करते थे। मोहन एक बहुत ही मेहनती और समझदार इंसान था। वही सोहन एक लालची और जलनशील किस्म का इंसान था। सुनो मोहन, मैं अपने कुछ जरूरी कामों से शहर की तरफ जा रहा हूँ। तब तक तुम खेत की सारी चावल की बोरियां गोदाम में रखवा देना। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं खेत से सभी चावल की बोरियां गोदाम में रखवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर के शहर का काम कीजिए। हाँ मोहन, मुझे तुम पर पूरा का पूरा भरोसा है। और सोहन, तुम भी इस काम में मोहन का पूरा सहयोग करना। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सोहन का अच्छे से सहयोग कर दूंगा। इसके बाद सेठ घसीटालाल उन दोनों पर अपनी खेत की जिम्मेदारी देकर शहर की तरफ निकल जाता है। ये सेठ भी ना हमेशा इस मोहन को सर पे चढ़ाए रहता है। और वैसे भी ये मोहन का बच्चा उतना समझदार है भी नहीं जितना ये सेठ के सामने नाटक करता है। सोहन भाई, मुझे तो लगता है कि हमें अब खेत के लिए निकलना चाहिए। अगर हम समय पर खेत के लिए नहीं निकल पाएंगे तो चावल की बोरियां घर लाते लाते रात हो जाएगी। हाँ हाँ भाई, चलो चलो चलते हैं। देखो सेठ के जाते ही कैसे हुक्म छाटने लग गया, जैसे कि ये कोई नौकर नहीं बल्कि सेठ ही हो। नहीं, बहुत हो गया। मुझे तो इस मोहन के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वे दोनों सेठ के खेत की तरफ निकल जाते हैं। खेत पहुंचने के बाद मोहन साड़ी की साड़ी चावल की बोरियां बैलगाड़ी पर लोड कर देता है। अरे सोहन भाई, मैंने तो सारी चावल की बोरियां बैलगाड़ी पे रख दी है। अब तुम बस इसे गोदाम पहुंचा दो। अरे हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं इन सभी बोरियों को गोदाम तक पहुंचा दूंगा। ये मोहन का बच्चा हमेशा सेठ की नजरों में अच्छे बनने के चक्कर में लगा रहता है ना। सेठ हमेशा इसे अपने सर पे चढ़ाए रहता है। आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सेठ खुद ही इसे नौकरी से निकाल देगा। इतना सोचकर सोहन बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और उन चावल की बोरियों में से 10 बोरियां निकाल लेता है और उसके बाद फिर बाकी बची बोरियों को सेठ की हवेली तक पहुंचा देता है। अगली सुबह जब घसीटालाल सेठ अपनी हवेली पर आता है तो वह देखता है कि उसकी चावल की कुछ बोरियां गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद वह मोहन और सोहन को तुरंत वहां पर बुलवाता है। ये क्या है मोहन? मुझे लगा कि तुम सारी की सारी चावल की बोरियां अच्छे से घर पहुंचा दोगे, मगर यहाँ पर तो 10 चावल की बोरियां गायब है। बताओ मोहन, वो 10 चावल की बोरियां कहाँ पर गई? मालिक, मुझे सच में नहीं मालूम कि वो बाकी बची चावल की बोरियां कहाँ चली गई। मैंने तो खुद से सारी की सारी चावल की बोरियां गिनी थी। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सोहन से पूछ लीजिए। अरे मालिक, मुझे तो बस इतना मालूम है कि मोहन ने बोरियां गिनी थी। अब कितनी गिनी थी ये तो भगवान ही जाने। इसके बाद सेठ घसीटालाल मोहन को चोर समझता है और नौकरी से निकाल देता है। चले जाओ मोहन तुम यहाँ से। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मोहन उदास होकर वहां से निकल जाता है। मोहन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रात होने तक वहीं पर बैठा रहता है। इसके बाद मोहन अपने घर की तरफ निकल जाता है। मोहन रास्ते में जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि सोहन इतनी रात को कुछ आदमियों के साथ बातें कर रहा था। अरे ये सोहन इतनी रात को क्या कर रहा है? अरे ये तो चोरी हुई चावल की बोरियां है ना। इसका मतलब उन चावल की बोरियों को सोहन ने चुराया था। नहीं, मुझे ये बात जल्दी से जाकर के सेठ जी को बतानी होगी। मेरे साथ चलिए। क्या बात है मोहन, तुम यहाँ पे फिर से क्यों आए हो? सेठ जी, अभी ये सारी बातें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मोहन सेठ को खींचते हुए सोहन के पास लाता है। सेठ देखकर हैरान हो जाता है कि सोहन चोरी हुए 10 चावल की बोरियों को इतनी रात को लोगों को बेच रहा था। इस तरह से सेठ हमेशा के लिए सोहन को नौकरी से निकाल देता है और मोहन को फिर से नौकरी पर रख लेता है।
सेठ को अपने पहले के निर्णय पर बहुत पछतावा होता है।